कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला से ओरिजिनेट कर रहा है और इसकी अटैचमेंट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दोनों का लेवल ऐसे चेक करेंगे तो ये आपको एलिवेटेड नजर आएगा। आपने शोल्डर को एबडक्शन में लेके जाना है 90 डिग्री और एल्बो को फ्लेक्स करना है 90 डिग्री। यहाँ से आप होल्ड करके अस्सलाम वालेकुम। पेक्टोरलिस माइनर एक ऐसा मसल जो कि अगर टाइट होगा तो पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, शोल्डर प्रोटेक्टेड होंगे और इनवर्ड होंगे, ये पोजीशन होगी इस पेशेंट की। आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट होते हैं प्रोकाउट चिन में और शोल्डर प्रोटेक्टेड, मतलब इसको राउंडेड शोल्डर भी कहते हैं। तो जब पेक्टोरलिस माइनर मसल टाइट होगा तो पेशेंट का शोल्डर जो है वो इनवर्ड होगा और प्रोटेक्टेड होगा। अब पेक्टोरलिस माइनर मसल कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला से ओरिजिनेट कर रहा है और इसकी अटैचमेंट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब के ऊपर है। इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन ये है कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ये हमारे लंग्स, हमारे रिब्स को एक्सपेंड करता है और जब हम किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं तो हमारे शोल्डर को प्रोटेक्शन में लेके जाते हैं, हम ऐसे अप्रोच करते हैं। जब भी पेक्टोरलिस माइनर जो है वो टाइट होगा तो शोल्डर जो है वो इस पोजीशन में होगा, मतलब राउंडेड शोल्डर होगा और स्केपुला विंगिंग में होगा और स्केपुला जो है वो थोड़ा सा दूर भी होगा, सेंटर स्पाइन से थोड़ा सा दूर भी होगा। मतलब जब हम स्पेस देखते हैं मीडियल बॉर्डर से स्पाइन का और इस साइड से, तो ये स्पेस ज़्यादा होगा जिस साइड का टाइट है। तो इससे ये जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्रेच फॉर्म में रहेंगे तो वो वीक हो जाएंगे, तो पेशेंट को इस एरिया में पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जब पोस्चर डिस्टर्ब होगा तो पेशेंट अबाव हेड एक्टिविटी में उसको तकलीफ होती है, उसको पेन होता है, शोल्डर पेन होता है। देख लेते हैं कि पेक्टोरलिस माइनर अगर टाइट होगा तो पेशेंट की क्या पोजीशन है। हमें कैसे पता चलेगा कि पेक्टोरलिस माइनर टाइट है। पेशेंट को सीधा लिटा दें और आप शोल्डर का बेड से एलिवेशन चेक कर लें। अब मैं इन दोनों शोल्डर्स का एलिवेशन चेक करूंगा तो ये मैंने चेक किया, ये ठीक है, बेड के साथ टच है, लेकिन ये शोल्डर जो है ये एलिवेटेड है। अगर आप इस तरफ से थोड़ा सा दिखा दें तो ये एलिवेटेड है। ये मेरे चारों फिंगर्स जो है ये बेड के नीचे जा रहे हैं, शोल्डर और बेड के नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये प्रोटेक्शन में है, ये थोड़ा सा आगे की तरफ है। फिर कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर दोनों फिंगर्स रखें, ये एलिवेटेड बोन है। आप शोल्डर टिप्स से थोड़ा सा मीडियल आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोमिनेंट बोन फील होगा, कोराकॉइड प्रोसेस। तो इन दोनों का लेवल ऐसे चेक करेंगे तो ये आपको एलिवेटेड नजर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका राइट साइड का जो पेक्टोरलिस माइनर है वो टाइट है। अब हमने इसको स्ट्रेच करना है, हमने इसको ट्रीट करना है, पेशेंट के शोल्डर्स को अपनी पोजीशन में लेके जाना है। उसके लिए क्या करना है, आपने सिटिंग पोजीशन में इस तरह पेशेंट को बिठा देना है और आपने थोरेसिक स्पाइन को थोड़ा सा सपोर्ट देना है। आप थोड़े से आगे हो जाएं, यहाँ पर कोई भी टॉवल या रोल रखें और दोनों हाथ पेशेंट के जो है वो पीछे छोड़ दें, पीछे, और अब आप ऊपर देखें। यहाँ से दोनों शोल्डर्स को आप पीछे पुल करें और 10 सेकेंड तक आप इस पोजीशन को होल्ड करें। 10 मरतबा ये करना है। और अगर दूसरा पर्सन पेशेंट की हेल्प करे तो उसके लिए आपने ये करना है, आपने शोल्डर को एबडक्शन में लेके जाना है 90 डिग्री और एल्बो को फ्लेक्स करना है 90 डिग्री। यहाँ से आप होल्ड करके पीछे पुल करें और यहाँ से शोल्डर को एक्सटर्नल रोटेशन में लेके जाएं और 10 सेकेंड तक इस पोजीशन को होल्ड करें और 10 टाइम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। आपने पेशेंट को इस तरह खड़ा करना है, शोल्डर को एबडक्शन में लेके जाना है 90 डिग्री, एल्बो को फ्लेक्स करना है 90 डिग्री और हाथ को आपने किसी वॉल के साथ सपोर्टेड पोजीशन में लेके जाना है। इसी पोजीशन में एक पाँव को आगे रखना है और पेशेंट कहने कि आप आगे जाएं, सीधा सीधा आगे जाएं ताकि हाथ पीछे रह जाए और इस पे शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन हो। तो ये पेक्स माइनर का स्ट्रेच है। 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, फिर 10 सेकंड तक 10 टाइम ये रिपीट करना है। फिर आपने पेशेंट को कोने में खड़े कर देना है, दीवार के कोने में, एक हाथ एक साइड पे, दूसरा हाथ दूसरी साइड पे, और पेशेंट कहने कि आगे जाके कोने में खड़े हो जाए और 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करें, फिर रिलैक्स, फिर 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करें। ये कुछ एक्सरसाइजेस थी, ये आपने दिन में 2 मरतबा सुबह शाम करना है। 10 सेकंड तक हर एक्सरसाइज को आपने होल्ड करना है और 10 रिपीटिशन करनी है।